क्लास 12th अकाउंटेंसी चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट नंबर 19। क्वेश्चन हमारे को दिया गया ऊपर, इसे नोट करेंगे और नीचे आंसर है। क्वेश्चन ऊपर है, उसकी स्टेटमेंट ऊपर वाली लाइन में दी गई है, आंसर जो नीचे दिया गया उसके साथ में फिक्स एसेट्स अकाउंट भी बना कर दिया गया है। ये भी आप साथ में बना लें और डिस्प्ले में जो नहीं दिखाई दे रहा है वीडियो को रोक करके उसे देखें और नोट करें। यहाँ 31,000 तक क्लोजिंग बैलेंस तक आप नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करते हैं। यदि आपने नोट कर लिए तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आप बुक में से देख सकते हैं, मतलब जो मैंने दिखाया है यहाँ पर उसे आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा नोटबुक में, उसको देख करके इसको समझना शुरू करते हैं। थोड़ा सा मैं डिस्प्ले को बढ़ा देता हूँ ताकि क्वेश्चन दिखाई देना आसान हो जाए आपको। आंसर तो हम क्वेश्चन तो आप अपनी कॉपी से देखेंगे, आंसर यहाँ पर है, उसको हम समझते हैं। थोड़ा और बड़ा कर दें ताकि समझ में आ जाए, दिखाई दे जाए आसानी से। ओके, स्टार्ट कर दें। कैश फ्लो स्टेटमेंट हम बना रहे हैं। फर्स्ट आइटम होती है ए कैटेगरी की, जो हमारी होती है कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। यहाँ पर लिया जाता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हमारा जो है वो हम लेंगे यहाँ पर 8,64,000। देखें रिजर्व और सरप्लस, रिजर्व और सरप्लस, सरप्लस मीन्स इटसेल्फ, सरप्लस इटसेल्फ इज प्रॉफिट। तो 6,92,000 का था, 8,64,000 का हो गया है। इसका मतलब ये है कि इंक्रीज़ हुआ है। कितना इंक्रीज़ हुआ है? 1,72,000 का ये नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, अब आ गया इसमें एडजस्टमेंट फॉर। एडजस्टमेंट फॉर में आइटम हमारी आती है डेप्रिसिएशन की। तो हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, यदि आप पढ़ते हैं फर्स्ट लाइन तो वहाँ दिया गया फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स prepare cash flow statement being the depreciation rupees 1,89,000 written off on the fixed assets. So यहाँ पर आ जाएगा डेप्रिसिएशन 1,89,000, अंदर बाहर दोनों कॉलम में आ जाएगा। बाहर वाले कॉलम में ऑलरेडी 1,72,000 था, उसमें 1,89,000 एडअप किया तो अमाउंट आ गया 3,61,000। दैट इज़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें आती हैं बैठ के आइटम्स जो होती है डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स पहली आइटम हम लेंगे। सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर फर्स्ट आइटम दी गई है। 2007 में इसका अमाउंट था 4,13,000, अब बढ़ के हो गया 6,72,000। जो डिफरेंस हमारा है वो डिफरेंस हमारा है 2,14,000 प्लस का। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटी होती है, सो इंक्रीज इन लायबिलिटीज एड। बिल्स पेबल यदि हम लेते हैं सेकंड आइटम लायबिलिटी साइड पर, तो ये भी हम देखते हैं कि लास्ट ईयर अमाउंट था 2,26,000 का, इंक्रीज़ हो गया 3,14,000 बढ़ गया है। इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटी, इसलिए हम इसको ऐड में लिखेंगे। 88,000 का डिफरेंस है। 2,14,000 प्लस 88,000 इज़ 3,02,000 रुपीज़ आ गया हमारा। बाहर वाले कॉलम में पहले टोटल चल रहा था 3,61,000, इसमें 3,02,000 को ऐड किया तो 6,63,000। अब आती हैं लेस की आइटम जो है इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी। उसमें पहली आइटम हम लेंगे सन्ड्री डेटर्स। डेटर्स हमारे को बैलेंस शीट एसेट साइड पर दी गई अमाउंट, एंड अमाउंट इज़ 3,64,000 लास्ट ईयर का है और इस साल का है 5,28,000 रुपीज़। इंक्रीज़ हुआ है अमाउंट, और इंक्रीज इन सन्ड्री डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं। इंक्रीज इन करंट एसेट्स सन्ड्री डेटर 1,82,000 के, इसको हम माइनस में दिखाएंगे। अगली आइटम है स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड हमारी बैलेंस शीट की एसेट साइड पर फोर्थ आइटम दी गई है। 4,32,000 था जो कि इंक्रीज़ होकर 6,83,000 हो गया है। सो इंक्रीज़ हुए हमारे स्टॉक एंड ट्रेड, तो ये अमाउंट हमारा आ जाएगा 2,51,000। इंक्रीज़ हुआ है हमारा स्टॉक एंड ट्रेड। स्टॉक एंड ट्रेड हमारा होता है करंट एसेट्स, तो ये माइनस की आइटम है। 1,82,000 माइनस 2,51,000 माइनस टोटल इनका आ गया 4,33,000। तो यहाँ पर जो आंसर हमारा आ जाएगा 6,63,000 पहले ही बाहर था, उसमें से 4,33,000 माइनस किया तो अमाउंट बचा 2,30,000। ये आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद बी एक्टिविटी हमारी आती है जो होती है कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट फर्स्ट आइटम हमारी है। तो हम देखें इन्वेस्टमेंट के बारे में। इन्वेस्टमेंट देखें हमारे को बैलेंस शीट की एसेट साइड पर दी गई। इन्वेस्टमेंट लास्ट ईयर 87,000 थी, अब है 0। इसका मतलब हमने इन्वेस्टमेंट को सेल कर दिया, इन्वेस्टमेंट को बेचा। इन्वेस्टमेंट में शेयर डिवेंचर कुछ भी हो सकता है, उसको यदि हमने बेचा तो ऐसी स्थिति में हमारे पास कैश आया होगा, कैश इनफ्लो है, इसलिए प्लस की आइटम है। उसके बाद है परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को परचेज़ किया। अब ये परचेज़ कहाँ से आएगा ये हम लोग देखते हैं। तो अभी सबसे पहले हम बनाएंगे फिक्स एसेट्स अकाउंट। देखें राइट साइड पे बनाया गया फिक्स एसेट्स अकाउंट। फिक्स एसेट्स के लिए हम लोगों ने सबसे पहले लेना है अपना ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस देखें हमारे को दिया गया लास्ट ईयर का 2007 का नेट फिक्स एसेट्स बैलेंस शीट एसेट साइड पर लास्ट आइटम है 11,13,000। क्लोजिंग बैलेंस भी हम लेते हैं, ये आता है फिक्स एसेट्स अकाउंट, एसेट अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस कैरी डाउन।
13,98,000। डेप्रीशिएशन क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन में हमारे को दिया गया है, वो हमारा है 1,89,000 का। राइट साइड पे हम लिखेंगे तो सीधी सी बात है कि राइट साइड का टोटल है 15,87,000। डेबिट साइड पर केवल 11,30,000 है, तो बैलेंसिंग फिगर हमारी डेबिट साइड पर आएगी जो होगी 4,74,000 बैलेंस करके आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक, क्योंकि ये परचेज़ हुआ होगा एसेट, परचेज़ की एंट्री आती है डेबिट साइड पर। सो 4,74,000 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। ये परचेज़ ऑफ फिक्स एसेट्स है, फिक्स एसेट्स को हम परचेज़ करते हैं तो कैश हमारी तरफ से जाता है, आउटफ्लो होता है, इसलिए ये माइनस कम दिखाएंगे। 87,000 प्लस का है, 4,74,000 माइनस का है, तो फिगर जो बचेगी हमारे पास वो होगी 3,87,000 माइनस की। और यही हमारा आंसर आ जाएगा इसका, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का 3,87,000 माइनस की। नेट कैश, क्योंकि माइनस की तो हम लिखेंगे नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आती है थर्ड टाइप की एक्टिविटी हमारी, जो होती है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बैंक लोन यहाँ पर हमारे को दिया गया। देखें थर्ड आइटम है बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, लोन फ्रॉम बैंक। 1 लाख का लास्ट ईयर था, 2,35,000 का भी हो गया, इसका मतलब 1,35,000 बढ़ गया है। तो लोन हमने लिया है, लोन टेकन, लेने पर कैश इनफ्लो हुआ, इसलिए प्लस की आइटम आएगी। केवल एक ही आइटम है यहाँ पर, इसलिए हम इसका टोटल भी यही कर देंगे 1,35,000। हम लिखेंगे नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो अब हम लोगों ने नेक्स्ट आइटम लेनी है, that is either net increase or decrease in cash and cash equivalent, that is A plus B plus C। हम देखते हैं ए एक्टिविटी का आंसर है 2,30,000, बी का आंसर माइनस में 3,87,000 और सी का आंसर प्लस में 1,35,000। तो हम क्या करेंगे, ए और सी के टोटल कर देंगे, उसमें से 3,87,000 बी का जो है उसे माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, दैट इज़ 22,000। तो नेट इंक्रीज 2,30,000 एंड 1,35,000, ये बन गया 3,65,000, ये कम का है, ठीक है। तो डिक्रीज़ यहाँ पर आप कर दीजिएगा, नेट डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट करेंगे हम, क्योंकि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है इंक्रीज़ को काट के, ठीक है। तो ये डिक्रीज़ आ जाएगा, डिक्रीज़ इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 22,000। अब आता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये हम देखते हैं ओपनिंग बैलेंस, हमारा कैश हमारे पास है। बैलेंस शीट यदि हम देखते हैं, फर्स्ट आइटम एसेट साइड पर दी गई 53,000 की हमने लिख दिया, तो 22,000 माइनस का 53,000 प्लस का, और दोनों का डिफरेंस आ गया 31,000 रुपीज़ प्लस का, ठीक है। तो ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और यदि हम अपनी बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में एसेट साइड पर कैश का जो क्लोजिंग बैलेंस है दैट इज़ 31,000, आंसर हमारा टैली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इसके लिए डिस्प्ले कम कर देते हैं, क्वेश्चन सारा दिखाई दे। ओके, तो क्वेश्चन दिया गया ऊपर, इसको आपने नोट करना है, नीचे आंसर है, इसको भी नोट करना है। जहाँ तक दिखाई दे रहा है वीडियो को रोक करके नोट करें, उसके बाद अगला जो है वो यहाँ से आप नोट करेंगे। मैं थोड़ा ऊपर कर देता हूँ यहाँ तक, इसको आप जल्दी से वीडियो को रोक करके नोट करें, उसके बाद हम समझना शुरू करते हैं। और यदि आपने नोट कर लिया है क्वेश्चन और इसका आंसर, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डिस्कस करना, ताकि समझना आसान हो जाए। डिस्प्ले में थोड़ा सा इसको हम बड़ा करने की कोशिश करते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो फर्स्ट आइटम जो हमारी आती है कैश फ्लो स्टेटमेंट की, वो है ए हमारी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में आता है नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो नेट प्रॉफिट हम लोगों ने लेना है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट, क्योंकि हमारे को लेफ्ट साइड पर क्वेश्चन आप यदि आप देखें तो वहाँ पर दिया गया इनकम स्टेटमेंट है, और राइट साइड पर बैलेंस शीट्स दी गई हैं। तो इनकम स्टेटमेंट जो हमारी है मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा जो है, अब यहाँ इनकम स्टेटमेंट हम उसको बोलते हैं। उसकी लास्ट आइटम है नेट इनकम, दैट इज़ 1,55,000, तो ये नेट प्रॉफिट होती है। एट इसमें करते हैं हम लोग प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन। तो प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन यदि हम देखते हैं तो हमारे को दिया गया है नेट इनकम से पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 45,000, हमने इसको ऐड कर दिया। 1,55,000 प्लस 45,000 ऐड करके आता है 2 लाख रुपीज़, ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एडजस्टमेंट फॉर हम करते हैं, एडजस्टमेंट फॉर पहली आइटम आ जाएगी ऐड की, वो होती है डेप्रीशिएशन। तो देखते हैं हम लोग, माइनस के आइटम में पहली चीज़ आ गई हमारी डेप्रीशिएशन 75,000, उसके बाद प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, ये भी हमारे को दी गई है माइनस के आइटम में। इनकम स्टेटमेंट में 15,000 रुपीज़ हमने लिख लिया। उसके बाद में इंटरेस्ट के एक्सपेंसेस हमारे पास है 20,000 रुपीज़ के, ये भी हमारे आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं 20,000 के, ऑपरेटिंग यहाँ नहीं आते हैं। तो 20,000 को हमने ऐड कर दिया, 75 प्लस 15 प्लस 20,000 इज़ 1,10,000 बाहर आ गया, 2 लाख पहले से है, तो इनका टोटल आ गया 3,10,000। यह आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, और वर्किंग कैपिटल में हम पहले लिखते हैं ऐड डिक्रीज़ इन करंट एसेट एंड इंक्रीज़ इन करंट लायबिलिटीज़ में फर्स्ट आइटम हमारी आती है
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आप आते हैं बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पर और आइटम नंबर 5 7,000 की पहले थी पिछले साल, अब बढ़ के हो गया 9,000, इसका मतलब 2,000 इंक्रीज़ हो गया। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मीन्स करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होने पर यहाँ 2,000 आ गया। क्रेडिटर्स की यदि हम बात करते हैं वो भी यहीं आएंगे। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर सेकेंड लास्ट आइटम हमारी है 2,20,000 और 2,90,000 तो इंक्रीज़ हमारा हुआ है टू 70,000 का, यह है करंट लाइबिलिटी। और अमाउंट आ गया 72,000 का। 3,10,000 तो पहले ही बाहर है, 72,000 और ऐड हो गया तो ये आ गया 3,82,000। अब हम करेंगे लेस की आइटम, दैट इज़ इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी। सबसे पहले हम लेते हैं स्टॉक को। तो स्टॉक हमारे पास है बैलेंस शीट एसेट साइड पर थर्ड आइटम 2,65,000 का था, वो हो गया 3,22,000 का। इंक्रीज़ हो गया 67,000, इंक्रीज़ हुआ है तो ये माइनस का दिखाएंगे। उसके बाद है डेटर्स हमारी फोर्थ आइटम है। 3,00,000 की जगह 3,20,000 हो गया है, तो ये इंक्रीज़ हुआ है 20,000। 67,000 प्लस 20,000 इज़ 87,000 माइनस का। बाहर अमाउंट हमारा है 3,82,000, उसमें से 87,000 माइनस किया तो रहेगा 2,95,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और यहाँ पर पेमेंट ऑफ द टैक्स हम करते हैं। तो पेमेंट ऑफ द टैक्स हम लेंगे यहाँ पर। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स यदि हम देखते हैं बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर, तो लास्ट ईयर का जो प्रोविज़न हमने बनाया था वो इस साल हमने पे किया होगा 25,000 पे किया है, तो आउटफ्लो है इसलिए माइनस की आइटम है। 2,95,000 प्लस का था, 25,000 माइनस का है, तो बैलेंस हमारा बचा 2,70,000 प्लस का, इसलिए हम लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बी कैटेगरी पर हम आते हैं जो हमारी होती है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स सब हमारे पास आती है। तो देखिए हम कितनी परचेज हमने फिक्स एसेट्स की है। तो फिक्स एसेट्स हमारे पास है 64 लाख रुपीज़ की, पिछले साल थी 6,30,000 की, अभी हो गई है, ठीक है 6,30,000 की अभी हमारे पास हो गई है। तो ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा बचा हुआ है, तो इसका मतलब 2,30,000 तो इंक्रीज़ हुआ, पर कुछ हमने ये बढ़ गई। तो एसेट कैसे बड़ी होगी, हमने परचेज़ की होगी, पर डेप्रिसिएशन भी तो हमने इसमें से माइनस किया था, इसलिए डेप्रिसिएशन को भी हम जो है दोबारा जोड़ देते हैं, क्योंकि वैल्यू कम हो गई है, तभी मालूम चलेगा कितना हमने परचेज़ किए हैं। तो 230 तो वैसे ही बढ़ गई है, और 75,000 डेप्रिसिएशन जो हमने घटाया था वो भी बढ़ी थी। तो टोटल जो परचेज़ की थी वो 3,05,000 की। एसेट हमने परचेज़ किया तो कैश का आउटफ्लो हुआ है, तो माइनस का हम दिखाएंगे 3,05,000, और आंसर इसका 3,05,000 हम लिखेंगे नेट कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सी पार्ट हमारा है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इशू ऑफ शेयर कैपिटल पहली आइटम हम करेंगे। तो शेयर कैपिटल यदि हम देखते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर 4,50,000 के पहले थे, अब 5,50,000 के हो गए, तो 1 लाख इंक्रीज़ हो गए। शेयर कैपिटल इंक्रीज़ होने का मतलब शेयर इशू किए तो कैश हमारे पास आया है और इनफ्लो हुआ है, इसलिए प्लस की आइटम है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हमारे को दिया गया, तो थर्ड आइटम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर दी गई 2 लाख रुपीज़ की, और अब ये कम हो गया है 1,20,000 रह गया। इसका मतलब कितना कम हो गया, 80,000 हमारा कम हो गया। तो 80,000 आउटफ्लो रिडम्पशन, डिवेंचर को रिडीम किया तो पैसा दिया, 80,000 दे दिया, तो ये कैश कम हो गया, आउटफ्लो है, तो इसको हम ब्रैकेट में दिखाएंगे। इंटरेस्ट पेड अगली आइटम हमारे को दी गई। तो देखें इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हमारे को दिए गए, ये हमने पे किया होगा। इंटरेस्ट पे किया किसके ऊपर पे किया होगा, हमने जो डिवेंचर या लोन वगैरह लिया है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का होता है ना वो, इसे हम इसको पे कर रहे हैं, तो ये माइनस आउटफ्लो है, तो ये भी हमने लिख लिया। मीन्स जब हम बात करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी की, तो 1 लाख रुपीज़ आया है, 1 लाख चला गया, तो हमारा आंसर आ गया 0। इसमें नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी 0। अब अगली आइटम हमारी आती है नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। हम देखते हैं प्लस है या माइनस। तो आइटम हमारी जो ए कैटेगरी है उसका आंसर है 2,75,000 प्लस का, माइनस का है 3,05,000 बी का, और सी का तो कुछ भी नहीं, इसका मतलब हमारा आंसर है माइनस का 35,000। तो ये आ जाएगा नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ए प्लस बी प्लस सी। अब आते हैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पर। तो यहाँ पर अब क्या क्या आ जाएगा हमारा, देखें हमारा है सबसे पहले कैश। कैश हमारे पास कितना है यदि हम देखते हैं अपनी बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 60,000 है कैश का। बैंक का भी पैसा है, तो हमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो होता है जो कि एकदम से रियलाइज़ हो सकता है सेम वैल्यू पर। 1 लाख रुपीज़ हमारा बैंक का बैलेंस हो गया, 1,000 रुपीज़, तो इसमें 16,000 में ऐड हो जाएगा। हमने वर्किंग नोट्स में दिखाया है, देखें रेड कलर से 16,000 कैश था, उसके बाद में 1,000 बैंक में है, ये भी कैश इक्विवेलेंट है। और यहाँ पर हमारे को देखें दिया गया इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब तुरंत जब चाहें तो हम इसे इन्वेस्टमेंट को वापस सेल करके ले सकते हैं, तो कैश इक्विवेलेंट होता है हमारा। और इसका अमाउंट है यहाँ पर हमारा 10,000 रुपीज़। तो ऐड कर दिया हमने, तीनों को ऐड करके आगे 27,000।
यदि आप देखते हैं आंसर तो 35,000 माइनस का था, 27,000 प्लस का है, तो माइनस करके आ गया 8,000 और ये माइनस की फिगर आ जाएगी, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यदि हम बैलेंस शीट देखते हैं तो वहाँ पर कैश हमारे पास है, क्लोजिंग बैलेंस 20,000, ठीक है, बैंक में कोई पैसा नहीं है तो ये तो ज़ीरो ही हो गया बैंक का तो। परंतु साथ में इन्वेस्टमेंट यदि हम देखते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी 18,000 की, तो कैश है 20,000 का, इन्वेस्टमेंट है 18,000 की, ये हमारी हो गई दोनों। पर यहाँ पर देखें बैंक ओवरड्राफ्ट भी हमारे को दिया गया है। यदि बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पर लास्ट आइटम देखते हैं तो ओपनिंग में तो कुछ नहीं था, पर क्लोजिंग में 46,000 है, जिसे हम यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18,000 प्लस 20,000 प्लस का, ये आ गया 38,000 और माइनस का है 46,000, तो आंसर आ गया माइनस का 8,000 और यही हमारा आंसर टैली हो गया।